वेलकम सुमन जी। थैंक यू। ओम शांति सभी आत्माओं को। और बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। सुबह से ही बेचैनी सी हो रही थी कि मैं कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी। और मुझे फिर जैसे मेडिटेशन सुनती हूँ तो उसके बाद मुरली सुनती हूँ तो उसके बाद मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं सोई। मैंने कहा आज मुझे क्लास अटेंड करना, मुझे बोलना है। तो बस उसी मनन चिंतन के उसमें नींद नहीं आई। बस अच्छा लग रहा है बहुत। मैं मथुरा से हूँ, मेरा नाम सुमनलता है। मैंने पढ़ाई अपनी एजुकेशन कानपुर से की है। एक्चुअली मैं कानपुर से ही हूँ। माता मेरा कानपुर में ही है, तो मैंने कानपुर से ही पढ़ाई करी है सारी। पीजी किया हुआ है और बीसीए डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उसके बाद मैंने स्टडी के बाद मैंने कुछ प्राइवेट जॉब भी किए है। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया है, टीचिंग भी किया है, जिसमें मतलब चेंजेस करती रही, कुछ ना कुछ करती रही। और फिर आफ्टर मैरिज सारा क्लोज हो गया। वहाँ पे फाउंडेशन ऐसी आ गई कि लोगों को पसंद था तो नहीं कर पाई कुछ भी। तो अब जैसे मैं एमबीए में आ गई, एमबीए से जुड़ी। एमबीए से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक्चुअली में पॉजिटिव थिंकिंग बहुत आई मुझे। और एमबीए बिजनेस से मैं जुड़ के थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग मेरी खत्म हुई और मैं पॉजिटिव में आ गई। और अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। आफ्टर मैरिज एक्चुअली में थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस रही। मेरे ससुराल वाले कुछ ऐसे मिले, फैमिली ऐसी मिली जो मुझे डाउरी के उसमें टॉर्चर करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। मुझे 12 साल हो गए शादी के। और उसके बाद भी मैं अभी भी अपने आप को थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, टेंशन में आ जाती हूँ। काफ़ी मतलब मैं उसमें आ गई थी कि बहुत टेंशन में आ जाती थी कि कभी तो सोचती थी कि मतलब मरने के लिए भी कभी-कभी सोच जाती थी कि मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, क्या जीना है, ऐसा जीना। तो उसके बाद जो है मैंने अपने आप संभाल, अपने आप को बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी। और उसके बाद तो जब मैं अब बाबा के उसमें जुड़ गई हूँ, तब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रही हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ही मतलब अभी भी है जो मैं टेंशन झेलती रहती हूँ। लेकिन ये है कि अब मैं अपने आप को एकाग्र कर रही हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, अपने आप को अलग कर रही हूँ और सब रिश्तों से, रिश्तों की मोहमाया से अपने आप को अपने आप में मतलब सेल्फ कर रही हूँ, अपने को मैं अलग। क्योंकि रिश्तों के मोहमाया से ही हम सबसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और चाहे वो मायका हो, चाहे वो ससुराल हो, रिश्ते ही हमारे ऐसे होते हैं जिनके उससे हम इधर-उधर भटकते रहते हैं, हमारी मन की आत्माएँ भटकती रहती हैं। तो वो सब हमारे बाबा के उसमें आके हमको बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है और हमें पॉजिटिव थिंकिंग बहुत आ गई है। अब मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। और एमबीए बिज़नेस भी हमारा अच्छा चल रहा है और हम उसको अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। जिसमें हमारी अंजू मैडम है और उनका बेटा अभिरूप भी है और हमारी दीदी भी है कुसुमलता। तो ये हमारी अपलाइन है और हम इनके अंडर में काम अभी भी सीख रहे हैं। हालाँकि मेरे ससुराल में इन सब चीज़ों के लिए मना है कि नहीं, ये हम अब तुम थैला लेके बाहर जाओगी और हमारी नाक कटाओगी, ये करोगी, वो करोगी। तो हालाँकि मैं अब बाहर तो नहीं निकल पाती हूँ, फाउंडेशन है। तो लेकिन मैं फ़ोन के ज़रिए ही अपने आप को करती रहती हूँ। छुप-छुप के काम करने पड़ते हैं कुछ हमें, जो मतलब घर में अपने आप को बिज़ी करना है, अपने आप को हमें खुश रखना है, सबसे बड़ी बात। कि अगर हम खुश हैं तो हम दूसरों को भी खुशी दे पाएँगे, अगर हम ही दुखी हैं तो हम कैसे किसी को खुश कर पाएँगे।
तो वो सब चीज़ें हमारे जीवन में काफ़ी स्ट्रगल अभी भी चल रहा है और मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मेरे पास बेबी भी नहीं है और उस वजह से वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों की सोच से कि बच्चा नहीं है तो टॉर्चर करो इससे वो और घर में सिर्फ़ एक काम करने वाली तक ही सीमित रख दिया मुझे कि मतलब तू काम करो बस। तो उन सब चीज़ों से मैं अपने बाबा जी के उसमें आ गई हूँ, तो अब मैं अपने आप को अलग कर रही हूँ। लगाव भी अटैचमेंट भी काफ़ी हमने काफ़ी लोगों से कम कर लिया है। बातचीत भी करना बंद कम कर दिया है और जितना जो मतलब मुझसे बात करता मैं बस उसी से बात करती हूँ और किसी से फालतू बात भी नहीं करती हूँ। कहीं जाना-आना भी नहीं हमारा ऐसा होता है क्योंकि एक्चुअली में फाउंडेशन है कि नहीं बहू हो, घर की बड़ी हो, नहीं ऐसे नहीं जाना, नहीं ऐसे पहले नहीं जाना, कोई काम नहीं करना और दूसरा मैंने अपने जीवन के लिए एक बच्चा एडॉप्ट भी करना चाहा 8 साल पहले, तो उसमें भी अड़चनें आ गईं कि नहीं बच्चा एडॉप्ट नहीं करना है और वो एक्चुअली में मैंने अपनी सोर्सेज़ से वो बच्चा चाहा था। हस्बैंड हालाँकि गए थे उसमें साथ ले गए थे, उन्हीं के पास ही कॉल आई थी कि न्यू बॉर्न बेबी सेम डे थी, लेने गए। पूरा दिन मैं वहाँ रही, लेकिन वो ले नहीं सकी क्योंकि हमारे हस्बैंड को बेटा चाहिए था और दूसरा ये है कि खून तो खून होता है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की भई आज की डेट में आप पढ़े-लिखे हो के गवर्नमेंट जॉब हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, उसके बावजूद आपकी ये सोच गलत है। खून तो सबका रेड ही होता है, कोई किसी का व्हाइट नहीं होता। दूसरी बात बच्चा तो बच्चा है, हम उसको अपना बनाएँगे तो वो हमारा बन जाएगा। आजकल के पेरेंट्स के अपने बच्चे अपने नहीं होके रह गए। तो मैंने कि अगर बेटी है तो क्या हो गया? आज हम भी तो बेटी हैं किसी के, आपकी भी सिस्टर बेटियाँ ही हैं, आपकी मदर भी तो किसी की बेटी ही थी, जो आज माँ बन के आई हैं आपके ज़िंदगी में। तो बहुत समझाने की कोशिश लेकिन उन्होंने नहीं हमारी बात समझी। पूरा दिन मैंने वहाँ पे लगा दिया। सिर्फ़ उनका ये था टारगेट कि अपने फ्रेंड्स से बात करना, अपने भाई की बात मानना। बस यही रहा कि उनकी बात माननी है, वो सही कह रहे हैं, हम गलत हैं। मैंने चलो वो भी पूरा दिन स्वीकार करती रही कि मान जाए लेकिन नहीं माने। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश करी कि अरे आपके देवर के बच्चे हैं, उनको अपना बच्चा समझो। मैंने कि मैं अब उनके बच्चों को भी ना समझने लगी, उनके लिए सब कुछ करने लगी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये रिज़ल्ट मिला कि अरे करती क्या हो? मतलब करने के बावजूद भी मुझे बहुत सारे ताने सुनने को मिले, बातें सुनने को मिली। फिर मैंने अपने आप को सँभाल लिया। हालाँकि मेरा रिश्ता भी इस मोड़ पे आ गया था कि हमको अलग होने की आ गई और मुझे कंप्लेन करनी पड़ी वुमेन पावर में। उसके बाद भी नहीं सुधरने का नाम लिया गया। वहाँ अ, कंप्लेन वापस ट्रांसफ़र करवानी पड़ी। उसके बाद भी नहीं सुधरने का नाम लिया गया। अभी भी है, लेकिन उतना नहीं है। थोड़ा-सा तो मन में ये डर बैठ ही गया है कि अब ये कुछ भी कर सकती है, बाहर निकल के। तो अब उतना नहीं है, अब थोड़ा-सा कम है और अब मैं बाबा के उसमें आके तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को रिज़र्व कर लिया है कि कोई भी कुछ कहता है, मैं सुन लेती हूँ, हट जाती हूँ वहाँ से। सबसे ज़्यादा तो मैं हटती हूँ वहाँ से, सुनती तो कम हूँ क्योंकि जितना सुनती हूँ,
फिर उतना माइंड में चला जाता है और फिर नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाता है मेरे मन में। तो वो सब चीज़ें हमारी लाइफ में अभी तक चलती चली आ रही हैं, लेकिन अब मैं मेडिटेशन में भी आ गई हूँ 1 महीने से। तो मेडिटेशन में आके तो मुझे बहुत ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जैसे कि मैं काम करके सो जाती थी, तो अब मैं नींद नहीं आती है, मुझे सोती भी नहीं हूँ, रात में भी कम ही सोती हूँ। टाइम का इंतज़ार करती रहती हूँ कि 3:30 बजे मैं उठूँ और मैं मेडिटेशन के लिए बैठूँ। अपने मन को रिलीव करना है, मुझे अब अपने आप को सुधारना है, बस। मैं दूसरों को सोचती रहती थी कि मैं दूसरों को मैं मतलब सुधार सकूँ या दूसरे मेरी बात सुने, तो अब उतना नहीं लगता है। अब ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, वो उनके कार्मिक अकाउंट हैं और हमारे अपने हैं, जो आज मुझे पुराने जन्म में जो भी हमने शायद पाप किए हों या गलतियाँ हुई हैं मुझसे, तो उसका फल मुझे इस जीवन में इस रूप में मिला। हालाँकि अब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो बहुत ही रिलीफ रहता है, शांति मिलती है, सुकून रहता है। बस बाबा का ही ध्यान करती रहती हूँ, सभी को शुभकामनाएँ, शुभभावनाएँ बोलती रहती हूँ। घर से बाहर निकलती हूँ तब भी बाबा का ही ध्यान रहता है। हमेशा का कोई भी कर्म कर रही हूँ तो बस बाबा का ही ध्यान रहता है। कोई भी परेशानी आ जाती है, कोई भी दिक्कत आ जाती है तो बस बाबा का ही ध्यान रखती हूँ। बस उनकी शक्तियों का ध्यान रखती हूँ कि बाबा की 8 शक्तियाँ हैं, गुण हैं, उनका बाबा जी का हाथ मेरे सर पे है हमेशा। उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ, मैं हमेशा शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं कामयाब आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मिसाल स्वरूप आत्मा हूँ। ये सब मैं अपने मनन चिंतन में पूरे दिन में करती रहती हूँ, काम करते चलते-फिरते। कई बार ऐसा होता है कि मन भटक जाता है तो फिर इतना नहीं हो पाता है, लेकिन मनन चिंतन मैं करती रहती हूँ। बस उसमें बाबा के उसमें रहती हूँ। अब तो मुझे बस बाबा मिल गए हैं, मेरा एक पिता मिल गया, मेरे फादर 4 साल पहले गुज़र गए। अब मैं तो बाबा को ही अपने पिता मान बैठी हूँ। अब तो बस मुझे यही लगता है कि मुझे पिता मिल गया, जो मुझसे 4 साल पहले गुज़रे थे। हमारी मदर हैं, भाई हैं, उनके पास में अब कानपुर में ही आई हुई हूँ अभी। बस मुझे अपने विकारों को खत्म करना है, अपने क्रोध को, ईर्ष्या को, ईगो को, ये सब मुझे अपने अंदर के विकारों को खत्म करके अपने आप को खुश रखना है और खुशी देनी है। सभी को शुभकामनाएँ, शुभ भावनाएँ देनी है, सभी के लिए अच्छा सोचना है और हमसे जो भी अपराध हुए हों या जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी क्षमा-माफ़ी बहुत ज़रूरी है अपने लिए और दूसरों को भी माफ़ करना है कि उसने जो भी हमसे गलत किया या जो भी हमसे कर रहे हैं, अभी भी आत्माएँ जो हमसे कर रही हैं गलत, तो उन सभी आत्माओं को भी क्षमा-माफ़ी करती रहती हूँ मैं मेडिटेशन में भी और वैसे भी। और हमसे जो भी अपराध होते हैं या जो भी गलती होती है या कभी किसी को हमने बुरा सोचा हो या कहा हो, तो उसके लिए भी क्षमा-माफ़ी माँगती रहती हूँ। अब तो बस मैं तो बस एक चमकता हुआ सितारा बनना चाहती हूँ, बाबा के समान बनना चाहती हूँ, बाबा जैसा मीठा, सरल और सभी आत्माओं में समाने वाली आत्मा बनना चाहती हूँ कि बस मैं वही बनूँ कि मैं समा जाऊँ सब में, देवता बनूँ, बाबा की शक्तियाँ मुझे मिल मिल गई हैं, बाबा के गुण मुझे मिल गए हैं, इसमें परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति,
समेटने की शक्तियाँ, ये सब शक्तियाँ मुझे मिल गई हैं बाबा के थ्रू। संकीर्णता की शक्ति, समाने की शक्ति में दूसरों की मौजूदगी के विचार, स्वभाव इच्छाओं को स्वीकार करने की क्षमता आ गई आनी शुरू हो रही है मुझे। अब मैं अपने आप को अपने हालाँकि सभी आत्माओं के अंदर ये सब शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम उन्हें उन शक्तियों पे ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर भी कुछ शक्तियाँ हैं जिसमें हमें अपने आप में निर्णय लेना है। हमें सहयोग करना है किसी का, किसी भी आत्मा को दुखी देख के या परेशान देख के हमें उसका सहयोग करना, हमें किसी आत्मा को दुखी नहीं रखना, हमें भी दुखी नहीं रहना और हमें दूसरों को भी दुखी नहीं करना है। सहन तो करते ही हैं हम लोग अपनी लाइफ में, बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी इच्छाओं को भी खत्म करते हैं। बाहर और अंदर हमारे जीवन में जो चलते रहते हैं विचार, उनको खत्म ही करते हैं। सामना भी करते हैं हम लोग अंदर और बाहर की आत्माओं से। बाधाएँ आती हैं, जो चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है बहुत जीवन में। तो वो सब कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें उनका सामना हँस के करना होता है, तो वो हमें परेशानियाँ जो हैं, वो जल्दी मिट जाती हैं और हम जल्दी शांत हो जाते हैं उन परेशानियों से, मुक्ति मिल जाती है हमें। परखने की शक्ति जिसमें हमें निर्णय लेना होता है, हमें बहुत सारी अ, बातों में, कामों में हमें बहुत सारे डिसीज़न खुद लेने पड़ते हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में ही होना चाहिए, ना कि दूसरे के हाथ में होना चाहिए। हम लेडीज़ का होता है कि शायद आफ्टर मैरिज हम लोगों का रिमोट कंट्रोल हस्बैंड के हाथ होता है, उनकी फैमिली के हाथ में होता है। लेकिन अब जब से मैं बाबा के उसमें आ गई हूँ, तब से मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, ना कि हम किसी और के हाथ में देना है। हालाँकि अभी पूरी तरह से तो नहीं है कि मतलब हस्बैंड के उसमें ना चलूँ, लेकिन कोशिश तो ले ही यही करती हूँ कि मैं अपना डिसीज़न खुद लूँ। डिसीज़न लेने की क्षमता, सहयोग करने की क्षमता, संकीर्णता की शक्ति हमें आ जाती है और बाहर की दुनिया में उथल-पुथल से एकदम पीछे ले जाते हैं और कुछ समय के लिए हमें अलग हो जाती हैं ये हमारी शक्तियाँ। सही निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, दुःख ही दुःख देंगे, किसी को भी किसी से भी दुःख हमें लेना नहीं है और हमें किसी को दुःख देना नहीं है। ये हमारी 8 शक्तियाँ हैं जिनमें अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रयोग करना है और बाबा की बहुत सारी डिशेज़ हैं जिसमें हमें हमको अपने उसमें ढालना है और हमें पतित से पावन बनाना है इस दुनिया को। ये दुनिया हमारी जो है कलयुग की दुनिया हो गई है। इसमें बहुत ही अपराध हो रहे हैं और क्राइम भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अ, आत्माएँ इधर-उधर भटकती रहती हैं। कोई शांत नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है, तो वो सब हमें खुद ही अपने आप को पहले तो खुद करना है, खुश रखना है, स्वस्थ रहना है, फिर हमें दूसरों को भी ज्ञान देना है, मनन चिंतन करना है, विचारों का मंथन करना है। हमें अपने विचार जो है दूसरों को भी वही सिखाने हैं जो हम सीख रहे हैं अभी। अभी उतना तो नहीं सीख रहे हैं लेकिन हम सीख रहे हैं बहुत सारे। हमारे विचार जो हैं शुद्ध और सरल और पवित्र होने चाहिए, मीठे होने चाहिए जिसमें हम दूसरों को भी सीख दिलाएँ। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए शुभकामनाएँ सभी को आत्माओं को देनी है। ऐस बहुत से अभी जब मैं मथुरा से कानपुर आ रही थी, तो पूरी ट्रेन में रास्ते भर
मैं यही सभी को वाइब्रेशन देती आई। एक्चुअली मैं ट्रेन में किसी से बात नहीं करती हूँ, शांत रहती हूँ। तो बस मनन अपने बस बाबा जी की याद में ही थी और बस यही याद करती रही कि बस बाबा जी मैं अच्छे घर पहुँच जाऊँ और सभी को शुभकामनाएँ शुभभावनाएँ जितनी भी आत्माएँ दिख रही हैं, भगवान इन सभी बाबा जी शिव बाबा इन सभी आत्माओं का कल्याण करो। इन सभी आत्माओं को इनकी परेशानियों से इनको मुक्त कर दो। ये जो निरोगी हैं, उन्हें स्वस्थ बना दो। बस यही सब बातें मैं करती चली आ रही थी। तो स्टेशन मेन स्टेशन से पहले हमारी ट्रेन रुक गई। वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा दूर था। तो बीच प्लेटफ़ॉर्म से बीच में ट्रेन रुक गई हमारी। वहाँ पे क्या कहते हैं कुछ लोगों ने कहा कि आपकी मैं हेल्प कर दूँ, तो मैंने कहा कि नहीं मैं कर लूँगी। फिर देखा कुछ बच्चे आ गए, कहने लगे कि नहीं आंटी आप नहीं चढ़ पा रहे हो, ऊँचा पड़ रहा है प्लेटफ़ॉर्म, आपकी मैं हेल्प कर देता हूँ, आप मुझे अपना लगेज दे दो और मैं आपको पकड़ के ऊपर कर लेता हूँ। तो उन बच्चों ने मुझे उठा के पकड़ के ऊपर किया और फिर जब मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, तो वो बच्चे हँसने लगे सारे। कहने लगे आंटी जी ये क्या बोल रही हो आप? मैंने कहा बेटा आप लोगों ने हमारी हेल्प करी है तो हमारा तो हक बनता है ये कि हम आपको शुभकामनाएँ दें और शुक्रिया अदा करूँ। तो जब वो चले गए, फिर मैं पीछे से भी उनको वाइब्रेशन दे रही थी, ये बच्चे जिस काम के लिए यहाँ आए हैं, उनके काम बन जाएँ और उनको शुभकामनाएँ, शुभभावना की वाइब्रेशन देती रही पीछे से। तो रास्ते भर मैं आराम से घर आ गई। उसके बाद बहुत सुकून मिला मुझे कि मतलब किसी को मैं अच्छा वाइब्रेशन दे रही हूँ, तो वो पलट के मेरे ही पास आनी है। उनका तो भला होना ही है, हमारा भी साथ में भला होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को बुरा करेंगे, तो पलट के वो हमारे पास ही आना है। तो इसलिए जो है हमको बाबा जी की शिक्षाएँ बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे बाबा जी के उसमें आके। 5 विकार ही हैं हमें जो सुख और दुःख देते हैं। उनको हमें त्यागना है। हमेशा हमको लाइट एंड माइंड रहना है और अंकल जी की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। तो ये सब तीनों चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं और हमारी लाइफ में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर आ गई, तो हमारा सफल हो जाएगा और हम अच्छा बना पाएँगे उसे। ओम शांति। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, सबका दिल जीत लिया आज आपने। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सब भावुक हुए होंगे आपकी स्टोरी सुन के, मैं भी हुई थी। क्या कहें आपके लिए, जितने बहुत सुंदर दिल की मालिक हैं आप। जितनी मैं आपसे बात करती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जैसे ही हैं, और आपने अपना दिल खोल के रख दिया हम सबके सामने। आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे आज की मीटिंग में। आपने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है कि मैं मतलब उसके लिए भी आपको थैंक यू। और आज मैं जो भी बोल पाई हूँ, हालाँकि मैं उतना नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन ये है कि आज मैंने फर्स्ट टाइम इतनी आत्माओं के बीच में जो भी बोला हो, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और ये एक लाइफ है जिसमें हम स्ट्रगल भी करते हैं, खुश भी रहते हैं और जीते भी हैं, खाते भी हैं, सारे काम करते हैं हम उसमें। बाबा की दुआ से सब अच्छा है और हम यही चाहते हैं कि आगे भी हमारा भी अच्छा हो और भी आत्माओं को अच्छा हो, कोई आत्मा दुखी ना रहने पाए। जितना हम कोशिश कर सकते हैं कि किसी दूसरी आत्माओं को खुशी दे पाएँ, उतना ही हमारा अच्छा है, भला है।
जी। और डॉक्टर सर का तो बहुत ही शुक्रिया करूँगी कि उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। पर लेकिन कुछ टाइम के लिए ही वो रही हैं, सारे माइंड से निकल जाती हैं। फिर मैं जैसे मुरली वगैरह लिखती हूँ, तो वो पढ़ती हूँ। तो जब पढ़ती हूँ तो फिर सर की बहुत याद आ जाती है एकदम से कि सर ने ऐसा बोला था। तो वो मुझे याद रखनी है, लेकिन वो मैं भूल जाती हूँ कई बार। बस माइंड से कुछ बातें स्लिप हो जाती हैं। वो एक बस वही है कि टेंशन माइंड में रहता है। तो उस टेंशन से मुझे मुक्ति मिल रही है मेडिटेशन से। काफ़ी अपने आप को तो करना चाह रही हूँ कि अब मैं विदाउट टेंशन अपनी लाइफ, अपनी मोड कंट्रोल अपने हाथ में रखूं, अपना डिसीजन खुद लूं। शायद यही हमारी वीकनेस रही है, जो आज हमारे पास बेबी नहीं है। शायद मैं अपने आप को दोषी मान रही हूँ कि मैं अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेती, मैं अपना खुद का डिसीजन लेती, किसी और के डिसीजन पे ना चलती, तो आज शायद मेरे पास भी बच्चा होता। तो अब मैं अफ़सोस करती हूँ। तो बस वही है कि अब लगता है कि नहीं, अब सारे डिसीजन मुझे अपने आप से लेने हैं, खुद के लेने हैं। फिर कोई भी कैसा भी बोले या कोई विरोध करे, लेकिन मुझे अपने लाइफ को अच्छा बनाना है, बेस्ट बनाना है। अगर मैं शायद वो बच्चा लेती, तो उस बच्चे के लिए शायद मेरे जीवन का बहुत ही अमूल्य अ, खजाना होता वो, और मैं एक पुण्य काम करती। एक बच्ची को अडॉप्ट करना, उसको पालना-पोसना, पढ़ाना-लिखाना, उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना, वो सब हमारे माइंड में जो था वो मैं नहीं कर पाई। जी। सुमन जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन अब यही सोचती हूँ, अब ये भी यही सोचती हूँ कि बस बाबा ने हमें जो दिया है, अच्छा दिया है। शायद कुछ अच्छा ही सोच के हुआ होगा हमारे साथ, जो ऐसा हुआ, और अब जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। जी। ये सब ड्रामा का पार्ट है, और आप कह रही हैं आपके बच्चा नहीं है। शिव बाबा को गोद ले लीजिए, इससे अच्छा बच्चा तो मिलेगा ही नहीं, है ना। शिव बाबा को गोद ले लीजिए। शिव बाबा हमारे पिता भी है, हमारे बच्चे भी हैं। जी, तो जी, आपको जो कमी फील हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। जी, देखिए फ्रेंड, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम डीपी देखते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। अभी सुमन जी भी बहुत अच्छी लग रही है, रेड सूट के अंदर बैठी हुई है सब। अगर ये नहीं बोले तो लोग यही सोचेंगे कि कितनी खुश हैं अंदर से, है ना। एक हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा है यहाँ पे, जितने स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। हम सब दुख धाम में बैठे हुए हैं, और सबको लगता है अरे वो सामने वाला कितना खुश नजर आ रहा है, वो कपल कितना खुश है, उनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। और अंदर से पता होता है कि बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, हस्बैंड वाइफ को पता होता है ना। उस पर्सन को पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर आज सुमन जी अपना दिल खोल के नहीं रखती, तो हम भी यही सोचते कि वो हंसता हुआ चेहरा, है ना, बहुत खुश होगा। मगर आप सब जानते हैं कि हम कैसे हैं। मगर बाबा के साथ हमारी लाइफ बदलती जा रही है। मैं जब इनसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत साफ दिल की है, बहुत प्यारी आत्मा है, इसीलिए बाबा ने इनको अपना हाथ दिया है। और मैं शुरुआत करूंगी सर से। सर प्लीज। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा, सुमन जी ने बहुत बढ़िया सारा बताया। तो बीना की सिस्टर है? जी, सर कुसुम लता दीदी, कुसुम लता। कुसुम लता कौन है? कुसुम लता पता नहीं यार, कहाँ से आएंगे? हाँ, हाँ, ये यूपी से ही है, वो भी कौन? गाजियाबाद के पास रहते हैं। अच्छा जी हैं, जो हेल्दी सी हैं, काफी हेल्दी सी हैं, आती हैं कभी कभी। अच्छा। तो कौन सा ग्रुप है ये? आपका ग्रुप कौन सा है? अपलाइन कौन है? अंजू अंजू तैन अंजू? अंजू अंजू तैयार। अभिरूप। अभी अभिरूप से सर मिल चुके हैं ना। अभिरूप? कौन? सर अंजू दयाल जी है ना, अंजू दयाल जी, उनका भी सेशन अंजू हुआ था तैन आज। अंजू अनम्यूट तैन करेंगे अपने को। अंजू है अभी उसमें है। अंजू जी अनम्यूट करिए और वीडियो ऑन करिए। डायमंड कौन है? ओम शांति सर। शांति, हाँ। हाँ जी अंजू जी। सेकंड।
हाँ, एक सेकंड वीडियो भी कर लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ कौन जी, बोल हम रहे हैं? सुधीर नीरू जी की उससे ओके, हैं, टीम से। अच्छा सुधीर है, नीरू, हाँ ठीक है। जी, अनुज शिवानी जी। अच्छा अनुश्वानी, ठीक हाँ है, जी, ओके। कौन सी प्रीति वाली? हाँ जी, प्रीति वाली। अच्छा अच्छा, चलो, रजनी शिव हैं हमारे ग्रोइंग अपलाइन। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। देखो जो कुछ भी जिंदगी में होता है ना, हाँ जी, वो हमारे ही कर्म हमारे आगे आते हैं, है ना? तो उनको मतलब उनको ये महसूस करना या उनको ये मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? कहता हम यही कहते हैं दूसरे की गलती से सारा कुछ होता है ना? तो हम अपना तो भूल जाते हैं पिछले जन्म में। बाबा कहता है जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, इसलिए खुशी खुशी चुकतू करना है और अपनी तरफ से नहीं कोई करना, और जितना हो सके मैनेज करना है, करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं तो फिर और ज़्यादा, अब तो ये के चुकतू हो जाएगा, फिर चुकतू भी नहीं होना, फिर बार बार वही आना। इसलिए जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा, जो हुआ वो भी बढ़िया हुआ, जो हो रहा है वो भी बढ़िया, जो होगा ऐसे भी बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो यही जो टीचिंग्स हैं बाबा की, इनसे ही हम सुखी रह सकते हैं। नहीं तो दुख तो हर एक के लाइफ में है। कोई कहता कोई मेरे को दुखी करता है, कोई हम किसी को दुखी करते हैं। तो इसलिए ये बहुत समझने की बातें हैं, और जैसे जैसे हम इस नॉलेज में डीप होते जाएंगे, हमारे धार्मिक अकाउंट भी चुस्त होते जाएंगे, तो सहज होता जाएगा सारा, और एक खुशी खुशी सारी ज़िंदगी खुशी भरी खुशियाँ भरी होगी ज़िंदगी। यही हम चाहते हैं ना? मैं खुश स्वरूप आत्मा हूँ, सदा सुखी आत्मा हूँ, मेरे को कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर दुखी मैं हो रहा हूँ तो वो मेरे कर्मों से है। तो इसलिए जो बड़ा गुइया कहते हैं, जो कर्म की फिलॉसफी बहुत गुइया है, बहुत डीप है, इसको समझना भी इजी नहीं है, और विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है, परंतु और कोई तरीका भी नहीं है, और कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसलिए दिस इज़ द बेस्ट। सबकी ज़िंदगी में ये चैलेंजेस आते हैं, और कितना हम उसको अच्छी तरह से निभा सकते हैं। जब इस सिस्टम में नहीं आए थे फिर तो बहुत मुश्किल होता था, परंतु अब सबके लिए आसान होने लगा है, और दूसरों को भी हम होप दे सकते हैं कि आप भी ठीक हो सकते हैं। ये तो आज जो ज़माना है, कितना डिप्रेशन का ज़माना है, कितना टेंशन है, कितना फाइनेंशियल प्रेशर है, परंतु इस ज्ञान में आकर ये सारा कोई इजी हो जाता है, और हमारी सक्सेस जो है वो और नज़दीक आ जाती है। और मेहनत करेंगे, और लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, उनका भला करेंगे, तो हमारा भला होने वाला है। इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ आकर हम अपने आप को बहुत सुधार सकते हैं, सुधार रहे हैं। देखो कितने लोगों की लाइफ में कितना फ़र्क पड़ गया। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ, और उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ बढ़ सकें, और हम सब जो तैयारी कर रहे हैं देवता बनने की, दैवी गुण भी धारण करें। तो यही मकसद है हमारा, मनुष्य से देवता बनना, एवर वेल्दी होना, है ना? कितनी वेल्थ होगी पता ही नहीं कितनी होगी, कितना एरोप्लेन होंगे घर में, ज़मीन का कोई अंत ही नहीं है, घर बहुत बड़े बड़े, घर का बाथरूम ही कितना बड़ा होगा। मौली ने आया था कि जितनी दिल्ली है इतना बाथरूम होगा। नहीं, नहीं, तो बाथरूम ही बाथरूम है, तो इसलिए घर कितना बड़ा होगा। तो बहुत अच्छा लगता है। हम राजा बच्चे हैं परमात्मा के, महाराजा बनना हमने, सिर पर डबल सरताज, और आई एम मैं सबसे ऊपर हूँ, एवरीबॉडी इज़ अंडर माई कंट्रोल।
जो मैं चाहूँ किसी से वो कर सकता हूँ, परंतु वो मेरे बच्चे हैं। राजा के भी बच्चे ही होते हैं, प्रजा जो होती बच्चे होते हैं, तो राजा बच्चों को भी, प्रजा को भी बच्चों की तरह संभालते हैं। तो हमने भी अपनी प्रजा को बच्चों की तरह संभालना है, अपने ही समझना है। परंतु पहले बच्चे बना तो लो, जितनी भी प्रजा है, जिनको भी अभी जो प्रजा है, जिनको आप मैसेज दे देंगे वो आपकी प्रजा बन जाएगी, तभी आप महाराजा बनेंगे, नहीं तो ऐसे रह जाएंगे। सो आज से ये बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में भी यही है, कितने लोगों को आप आगे आगे मैसेज देते हैं, कितने उसमें आते हैं, कितने टिकते हैं, कितने कुछ करते हैं। तो इधर भी ऐसा ही है, डरना नहीं किसी से, हर एक को खुल के। बाबा ने आज भी बताया कि किस तरह बातचीत कैसे करनी, कैसे उनको मैसेज देना, हर मौलवी में बाबा बताते हैं। तो पहले बाप का निश्चय कराओ, उसके बाद और कोई बात है। इसलिए ये सारा सीखना है, सीख कर करना है। कोई भी काम है सीखना पड़ता है, सीख कर करें तो बहुत बड़ी सक्सेस है। तो हम सारे बहुत लकी हैं, सीख रहे हैं, अपने लिए ज्ञान ले रहे हैं, और दूसरों के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि उनको भी इस ज्ञान में लेकर आएँ, उनको भी MBA बिजनेस में लेकर आएँ, ताकि वो फाइनेंशियली आल्सो एंड स्पिरिचुअली आल्सो स्ट्रॉन्ग हो सकें, और जल्दी स्वर्ग आ गए। स्वर्ग की यही देरी है जब सभी लोग इतने दुखी हो जाएंगे। देखो दुख रोज के रोज बढ़ता ही जाता है, कभी कुछ। अभी बैंकों का आ रहा है कि बैंक की बुरी हालत हो रही है। तो ऐसे कोई ना कोई चैलेंज आता ही रहता है, ये आता ही रहना है, ये कल्याण के लिए है। तो ये सारा कुछ ड्रामा है, ड्रामा होना ही है। इस ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना है, हमने टेंशन में नहीं आना, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि ये ड्रामा है, और 5,000 साल बाद ड्रामा रिपीट होता है। तो ये सारा कुछ सबके लिए बहुत बढ़िया है। हम अपने आप को जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करें, और दूसरों को मैसेज पहुँचाएँ, ताकि सबका कल्याण हो। ओके, ओम शांति। जी, थैंक यू सर। आज हमारे पास 6-7 कपल हैं तो सफल हैं। तो स्टार्ट करते हैं अशोक जी एंड रजनी जी से। ओम शांति। सुमन जी का आज सुन करके बहुत क्या मतलब दिल को छू गया, बहुत सारी चीजें, और बहुत स्ट्रगल भरी कहानी थी आपकी। और रियली आप बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं, और आप में सारी शक्तियां हैं। आपने 8 शक्तियों के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि इन शक्तियों का कैसे उपयोग कर रहे हो आप, और लोगों को शुभ भावना, शुभकामनाएं दे रहे हो, उसका प्रैक्टिकल उपयोग कर रहे हो। सबसे बहुत अच्छी बात तो यही है कि प्रैक्टिकल उपयोग कर रहे हैं उस चीज का, और बहुत स्ट्रांग हो गए हैं आप। तो बस यही आप लोग से सीखा कि हमें स्ट्रांग होना है, तो इस बाबा के जितने अच्छे बच्चे बन जाएंगे हम उतने स्ट्रांग बनते जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति सभी को। और रियली आज सुमन जी की जो स्टोरी थी दिल को छू गई, और रियली जैसे रुचि ने बताया कि हम लोग सब भावुक हो गए, रियली बहुत भावुक हुए कि लेडीज को कितना क्या झेलना पड़ता है। और जब तक हम इस ज्ञान में नहीं थे तो रियली कुछ होता था दुखी होते थे, लेकिन जब से ज्ञान में आया तो कम से कम ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ये तो कार्मिक अकाउंट है, या जो चल रहा है सब ड्रामा चल रहा है हमारा। और ऐसे बहुत सी लेडीज कितना स्ट्रगल कर रही हैं, और थैंक गॉड सुमन जी आप इसमें आए, एसोसिएशन में आ गए बाबा के, और हम लोगों के सब लोग हम लोग अंकल जी के साथ में एसोसिएशन में आएंगे तो हम लोगों की लाइफ ही चेंज हो गई है, और हम लोग अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना। बिल्कुल, तो आपके जैसे बहुत से लोगों की ऐसी लेडीज की स्टोरी है, और लोग बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है लेडीज, लेकिन लेडीज बहुत पावरफुल है, और वो हर मैनेज करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुनकर। जी, राजेंद्र जी एंड सुनीता जी। ओम शांति, शांति स्वरूप आत्मा हूँ। और सुमन जी का जो उन्होंने बताया, दर्द भरी कहानी बताई है, वो हम लोगों ने देखी है बहुत सारी, उनको बहुत फीलिंग होती है बहुत लोगों को।
लेकिन कई बार ये भी देखा गया है जिनके बच्चे नहीं होते वो परेशान रहते हैं, जिनके होते वो भी परेशान रहते हैं, क्योंकि जब हम सिस्टम में नहीं आते तो वो सब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि जो हमारे दुख दूर थे, हम जैसे दोनों मियाँ बीवी थे, पहले हम दोनों में नहीं बनती थी, बच्चों की तो छोड़ो, हम दोनों मियाँ बीवी नहीं बनती थी, लड़ाई होती थी। तो हम यहाँ आके बहुत कुछ सीखा, हम एक जगह बैठने लगे, अब बातचीत करते हैं। अब बच्चे सोचते हैं मम्मी पापा एक जगह बैठे रहते हैं, फिर क्या करते हैं पता नहीं है, पहले ऐसा नहीं था, हम दूर दूर रहते थे। यहाँ का हमने बहुत कुछ सीखा है, बाबा की याद में रहे, और सर ने ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया है यहाँ के हमारी जिंदगी बदल गई। अब हम जो ड्रामा चलता था, पहले ड्रामा चलता रहता है, उसको हम समझ गए कि ड्रामा बिंदु है, भाव बिंदु ड्रामा देखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी सोच रहे हैं, लोगों को अच्छी सीख दे रहे हैं। कल मेरे को एक दो कपल मिले तो मैं उनकी बात कर रहा था, तो मेरी बातें सुनते जा रहे हैं, तो मैं आपको अच्छा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी बातें अच्छी लगती है सर की, जब मैं उसमें सर के फ्रेशिंग में आया तो मेरे को बात करने का तरीका मैंने सीखा यहाँ से। पहले मेरे को ऐसा तरीका नहीं, कोई सुनता नहीं था मेरे को, तो यहाँ मेरे को सुनते हैं तो वो उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ चलेंगे और गाली में मीटिंग में चलेंगे, तो मेरी बात करने से ही वो तैयार हो गए, नहीं तो कोई बात नहीं सुनता। तो यहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ जो आता है उसके दुख दर्द दूर होते हैं। हमें बहुत दिक्कत होती थी और हम ही जिंदगी में सोचते थे हम क्या मर जाए, क्या करें, ऐसे भागते थे, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो यहाँ के बहुत अच्छा हुआ, दुख दर्द हमारे सब कम हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सभी को और ओम शांति सभी को। ये थैंक गॉड जो हमें ये बिजनेस मिला, इस बिजनेस में आकर यहाँ हमें सब चीजें मिली जो हमें, जैसे सुमन दीदी ने बताया कि हमारी जिंदगी में पहले ही होकर रह गया था, पर हम उस चीज को अब बहुत अच्छे से करते हैं। हमने अब सब चीजें भुला के नहीं, अब हम बाबा को याद करते हैं और बाबा की उसमें रहते हैं। और आज ही सुबह मेरे मतलब दोनों के हमारे दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला, मैंने कहा ये बाबा ये दर्द हो रहा है, ये आपकी दुआ से ये दर्द चला गया, तो मतलब दर्द नहीं हो रहा है अब। तो ऐसे कहने से ही मतलब हमारे दुख भी दूर हो रहे हैं। जो कोई हमें टेंशन होती है किसी चीज की, पड़ोसिन की भी किसी की टेंशन होती है, तो हम बोलते हैं हमारे ड्रामा है ये, तो हमारे साथ चलता ही रहेगा जब तक हमारे वो है, तो हमारे साथ तो चलता ही रहेगा। हम एक आत्मा है तो हमें ड्रामा तो करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये हम सब देख के नहीं, और बाबा की इतनी ब्लेसिंग हो गई है हम पे कि हम 80% बहुत मतलब हम नॉर्मल हो गए हैं, बाबा की तरह बनते जा रहे हैं। तो थैंक यू। ओम शांति। बहुत बढ़िया सुनीता जी, राजेंद्र जी, भानु जी, अंकिता जी। ओम शांति। और आज का सेशन तो वाकई भावुक भरा था, क्योंकि समझ को सुनकर उनकी लाइफ में कितने बड़े चैलेंज और अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो बाबा के इतने प्यारे बच्चे हैं कि उनको वो शक्तियां मिल रही हैं सारी, दैवी गुण सारे, कि उन्हें अपने को कितना चेंज किया, कितना स्ट्रॉन्ग किया है। तो हमें लगता है कि हमारा ही दुख है, लेकिन जब यहाँ पे आके पता चल रहा है कि देखो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ दुख होते हैं, लेकिन वही है कि समझ चुके हैं कि ये सब ड्रामा है। तो सुमन जी आपको सुन के अच्छा लगा, लेकिन आप भावुक भी हो गए कि इतनी लाइफ में, क्योंकि एक लेडीज के अंदर बहुत बड़े चैलेंज होते हैं, क्योंकि वो नारी शक्ति भी है। तो आप बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, और जो हुआ वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, जो दीदी से सुना उन्होंने अपने कहानी बताई, बाकी चैलेंज भरी कहानी है, लेकिन यही उनकी पॉजिटिविटी है कि इसी वजह से बाबा के नजदीक आते, क्योंकि अगर चैलेंज नहीं होता ना तो बाबा सब कुछ देखता नहीं। कहते ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दो कायो को हो। तो बाकी चैलेंज भरी कहानी थी, लेकिन इस चैलेंज के कारण ही वो बाबा के नजदीक और आ रहे हैं। लेकिन उनसे जो मैंने सीखा है, उन्होंने बताया दुख का कारण मोह है, और विकारों को खत्म करके वो सुखी रह सकते हैं, सब सुखी रह सकते हैं विकारों को खत्म करके। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम अपने विकार खत्म करेंगे तो जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। ओम शांति जी। मनोज जी एंड पूनम जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और आज जो सुमन जी की स्टोरी हमने सुनी, सही में मतलब दिल को छू गई इस तरह की स्टोरी। और सबसे बड़ी बात कि इनके ऊपर बाबा की ब्लेसिंग तो पहले से ही थी, तभी वो इतनी बड़ी जो कठिनाई को था उन्होंने पार किया, और अब और स्ट्रांग हो रही हैं इस ज्ञान में आने के बाद। उन्होंने जो अपनी शक्तियों को जाना, पहले हमें ये पता नहीं होता है कि हमारी आत्मा की इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है।
हम बस उसको झेलते रहते हैं। तो इस ज्ञान में आने के बाद उस शक्ति को उन्होंने जाना और अपनी सोच को चेंज किया। सबसे बड़ी बात की सोच जो बदली, जो हम यूनिवर्स को देंगे, जो हम ब्रह्मांड में देंगे, वही हमें रिजल्ट देगा, वही वापस मिलेगा, वो बदला। और जो इन्होंने बोला कि जो देंगे वही मिलेगा, इस तरह की बात हमें पहले पता नहीं होती है, इस ज्ञान में आने के बाद ही पता होती है। और बहुत ही सुंदर दिख रही हैं सुमन जी, तो जो इसमें आने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो ये अच्छा लगा मुझे कि जो बाद में स्टोरी बताने के बाद उन्होंने जो एक स्माइल दी, अपनी खुशियों को जाहिर किया कि इस ज्ञान में आने के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो भगवान शायद हमें यही रास्ता दे करके इस ज्ञान में हमें लाना चाहता है, और हमारे जो कार्मिक अकाउंट है उसको शायद इसी द्वारा सुधारना चाहता है। तो इसीलिए कार्मिक अकाउंट को हमें इसी तरह सुधार करके आगे की लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। जो आपने जो थैंक यू वाला चीज यूज किया अपने एक्सपीरियंस में कि जो उन्होंने बच्चों ने हेल्प किया, वो ब्लेसिंग्स ही आपको अब आगे जाके बहुत आगे पहुंचाएंगे। दैट्स वेरी गुड थिंग। थैंक यू। थैंक यू। अशोक जी, नीलम जी। ओम शांति। आज इस एसोसिएशन में बैठे जितने भी लोग होंगे, सभी लोग भावुक होंगे, और उनको ये पता चला होगा कि इतने दुख के बावजूद भी कोई व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार है, अपनी खुशियों के लिए लड़ने के लिए वो तैयार है, और वो सामने है। और वो सुमन जी में पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है कि वो अपने खुशियों को जीतने के लिए तैयार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद इस एसोसिएशन में एमवे बिजनेस और ये जो स्पिरिचुअल एसोसिएशन है, दोनों का संगम इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आता है इस एसोसिएशन में, तो चाहे कोई भी परिस्थिति उसके जिंदगी में आए, वो उस परिस्थिति को पार पा सकता है। कल जो अनुराग जी ने सचिन भाई जी की जो वीडियो दिखाई थी, वो 26 पॉइंट ए से जेड तक मेरे दिल को छू गया। वो उन्होंने कहा ना कि फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड ग्रेटिट्यूड, हर चीज को वो हमें कोई दुख पहुंचाया उसे माफ कर देना है, और हमको जो हमने किसी को अगर पहुंचाया है, तो उनको अगर किसी ने मुझे पहुंचाया उसे फॉरगिव कर देना है, और हमें खुद को भी माफ करना है। और जो हमें प्राप्त है आज, उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। ये ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजें जब हम कल वाला वीडियो देख रहे थे, मुझे लगा कि इसको मुझे दोबारा देखना चाहिए, और मैं जरूर देखूंगा। और हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि ये खुशियों का राज क्या है। हमारे डॉक्टर अंकल कहते हैं ना कि सब कुछ, बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, सबका उद्देश्य हैप्पीनेस प्राप्त करना है। तो यह भी जो है सो हैप्पीनेस के लिए है। और हम हर हाल में, इस एसोसिएशन में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं जो सुमन जी उसको फॉलो कर रही हैं, और पूरे ताकत से फॉलो कर रही है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात। हर व्यक्ति के जीवन में सिचुएशंस आते रहते हैं, और उन सिचुएशन से लड़ने के लिए अगर कोई तैयार नहीं होता तो वो हार जाता है। जीत हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, जीत हारता वो है जो गिरने के बाद उठने की चेष्टा नहीं करता, वो आदमी हार जाता है। और सुमन जी में वो तमन्नाएं हैं, वो जज्बा है कि वो लड़ने के लिए तैयार है, चाहे भी कोई भी सिचुएशन हो, और वो बहुत ऊंचाई तक जाने वाली है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आज तो सही बात है, बहुत भाव किया है सुमन जी ने, और सारे लोगों का दिल छू गया होगा। रुचि जी ने जिस तरह से बताया कि वाकई हर चेहरा यहाँ कितना खुश दिखता है, पता नहीं होता है कि उनके लाइफ में ग्राफ कहाँ जा रहे हैं। और इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे लड़के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ ही है, ऊपर नीचे होगा ही होगा। क्योंकि हम अगर अपनी बात कहें तो बहुत बड़ी बात होगी, बट हम इतना ही कहेंगे कि आप जो देख रहे हैं बहुत खूबसूरत फ्रेम दिखता होगा, और बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। आप हमारे चारों को देख लें तो बहुत खूबसूरत फ्रेम दिखेगा, पूरी फैमिली को दिखा दें तो बहुत खूबसूरत फ्रेम है, वाकई में बहुत है। मैं इसके लिए हमेशा भगवान को थैंक्स करती हूँ
मेरा पूरा परिवार बहुत आध्यात्मिक है और क्या बताऊं, जो चाहिए वो सारा कुछ है, फिर भी एक कोना खाली है। तो वो एक कोना जब खाली होता है ना, मैंने भी कुछ खोया है लाइफ में, और वो खोने के बाद मैंने पिछले अपने स्पीच में बोला था शायद कि मैं हमेशा डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि मैं उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। और लेकिन मेरे बच्चे भी मुझे समझाए कि आप एक के लिए इतना सोच रहे हो, दो हम सामने खड़े हैं और दुनिया में बहुत सारे हैं मम्मी। हमारी बेटी जो बड़ी है, मैं इतना ही कहूंगी कि सच में भगवान कुछ लेता है तो कुछ एक्स्ट्रा भी देता है, हम देख नहीं पाते। हम उसको दादी अम्मा कहते हैं क्योंकि उस सिचुएशन को उसने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है, और ये लाइनें बोल बोल के मुझे संभाला है। कभी कभी जीवन लगता था कि इतने दुख के साथ क्यों जीना है, और उसके बाद वो लाइंस जब संभालती थी और ये बताती थी, उस समय मुझे ना ये मेडिटेशन आता था, मैं कुछ से हर चीज से दूर थी, क्योंकि मेरे अंदर एक आक्रोश था कि मैंने कभी कुछ किसी के लिए गलत नहीं सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब पता नहीं धीरे धीरे उसके कुछ बातों ने मुझे मोटिवेट किया, फिर मैं इसमें आने लगी, और तब लगा कि ये कार्मिक अकाउंट है, फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन, क्योंकि ये कदम ऐसे है ना, अभी जब सुमन जी बोल रही थी और कल रात में हमारी बात हम दोनों कर रहे थे अपने छत पे गार्डन में घूम के, तो मैं कह रही थी कि मैं लाइट फील कर रही हूँ। अब रियल में खुशी मेरी खुशी है, क्योंकि बाकी तो मैं दोहरी जिंदगी जी रही थी अब तक। हाँ, कुछ दिखाती कुछ थी, खुश मैं हमेशा रहती थी, किसी को अंदाजा नहीं लगता था, शायद मैं ज्यादा ही खुश रहती थी, ज्यादा ही मुस्कुराते रहती थी, बट वो मैं जानती थी और कोई नहीं, जैसे रुचि जी ने बोला। लेकिन रियल में खुशी अब महसूस हुई है, जो कल परसों मैंने अपने फीडबैक में भी बोला था, तो सच में खुश हूँ, हल्का फील कर रही हूँ। कल सचिन जी का सुन के जो ये बात ध्यान आया कि हल्का फील करे, कैसे, जब आपने अंदर से कुछ चीजें निकल जाती है ना, तो मैंने सोचा ये कार्मिक अकाउंट था, जो मेरा था, उनका था, उसका था, जो हम सबका मिलके था, वो था, जो मेरे साथ आया, कुछ समय के लिए आया और चला गया। तो जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं ना, तो सारी चीजें हल्की लगने लगती है। और मैंने उसी समय ये सोचा था कि मैंने अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरत इस ढंग से जिया है, जो बाकी लाइफ में नहीं होता है, बट बताया नहीं, कोना खाली हुआ, लेकिन उसके लिए हम दोनों ने यही सोचा कि एक के लिए नहीं, मुझे बहुत लोगों के लिए काम करना है, बहुत बच्चों के लिए ऐसा काम कर जाना है जिसमें हमें वो हर बच्चों में दिखे। तो जो खोया है उसको पूरा करने का यही तरीका है सुमन जी। बहुत अच्छा रुचि जी ने भी बोला कि बाबा को गोद ले लें, या बहुत सारे बच्चों के लिए हम तैयार हो जाएं, उनको बनाने के लिए, लाइफ के लिए। तो ये शुभकामना आपके लिए भी मैं खुद को भी दे रही हूँ, और कि ये ताकत बना रहे। और ये ताकत के लिए मैं सुबह शाम एक प्रेयर करती हूँ, शायद मैं बता रही हूँ मुझे जो अच्छा लग रहा है, कि मेरा एक ही चलता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। और इसका एक लाइन जो है, ये हम ना सोचे मुझे क्या मिला है और मैंने क्या अर्पण किया है, क्योंकि मुझे भगवान से ही, अपने बाबा से ही बहुत आक्रोश था, तो वो निकला, वहां से हम लाइट हुए। और फिर उसके बाद अपनी लड़ाई में ये हमेशा लाइन याद रखते हैं कि ये जो आपका प्रेयर है, अग्नि में तप के सोना और भी निखरता, मतलब अपनी मुश्किलें बड़ी नहीं है, से बड़ा बाबा बैठा हुआ है, तो वो सारा चीज करेंगे, बस हमें इससे कनेक्ट होना है। कल सचिन जी ने बोला, एक एक लाइन ऐसे टच किया, ये दूर थे इससे, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन धीरे 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 स्टेशन में आए और ये बाबा के इसमें आए, तो अब लगता है कि ये लाइन हम समझ नहीं पा रहे थे, अब बिल्कुल समझ गए हैं। तो जब हम समझ जाते हैं, उसको महसूस करने लगते हैं, वो चीजें बहुत आसान लगने लगती है। थैंक यू। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, अपनी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। वेरी गुड। भाग्यश्री जी। हाँ जी, ओम शांति। सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ऐसे लग रहा था कि बाबा ने उनके अंदर बहुत सारे शक्तियां भरे हैं।
और सच्चे दिल पे साहेब राजी, तो उनका दिल बहुत बहुत सच्चा था। एक्चुअली मुझे कुछ बताना था। 2-3 दिन पहले ना अमृत वेला जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो बाबा ने ना ऐसे दृष्टि बताया था कि इन्हें हम सब ना बाबा की सेना है, बाबा के राइट हैंड बच्चे बने हैं और बाबा ऐसे आदेश ऑर्डर्स दे रहे हैं कि तो मुझे ऐसे दिखाई दिया कि अनुराग भाई जी, रुचि बहन, बीना बहन, शशि भाई जी, कोई बाबा का क्लास ले रहा है, कोई बाबा की मुरली सुना रहे हैं, कोई बाबा का प्रेजेंटेशन ले रहा है और बच्चे बाबा ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं कि बच्चे जाओ ये सेवा करो, बच्चे जाओ ये सेवा करो। और आज सवेरे डॉट 4 o'clock को मैंने ड्रीम में देखा, मैं सोई हुई थी, मैंने ड्रीम में देखा कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और बहुत लाखों लोग हैं और अनुराग भाई जी ना ऐसे गाड़ी पे आए हैं फरिश्ता जैसे, और ऐसे दूध की नदी है, यानी फाउंटेन होता है ना, वो पूरा दूध का था और स्काई में ना फुल वो फाउंटेन ऐसे ऊपर जा रहा था और वोल्केनो जैसा रहता है ना, वो पूरा ऐसे दिखाई दे रहा था, यानी वो दूध की नदी और वो पूरा ऐसे वोल्केनो टाइप। तो मुझे यही कहना कि अनुराग भाई जी है ना, वो बाबा के बहुत स्पेशल बच्चे हैं, बाबा उन पे इतना प्यार करते हैं ना, और मीन्स मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो बाबा के ना बहुत समीप यानी क्लोज बच्चे हैं और वो सबको ज्ञान सुना रहे हैं, वो ऐसे दूध की नदी और वो फाउंटेन ऐसे हाँ, और जितने भी वहाँ लोग थे ना सब वाह 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 कह रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि बाबा अभी हम सबको कह रहे हैं कि जाओ अभी आप सेवा करो और सबको ज्ञान सुनाओ, 7 days का कोर्स लो, मुरली सुनाओ। और ऐसा भी फील हो रहा था कि हम जितने भी क्लास में जो भी अटेंड करते हैं ना, तो हर एक संकल्प बाबा तक पहुंचता है। बाबा ये क्लास में होते हैं और बाबा वो क्लास सुनते हैं और बाबा रिएक्ट भी करते हैं, जो भी अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं ना, तो बाबा सुनते हैं। थैंक यू। बाबा ने इशारा किया है कि सेवा के लिए तैयार हो जाएं, है ना, हम सब। और हम लोग बड़ा लाइट ले जाते हैं, मगर बाबा हम सबसे चाहते हैं कि हम सेवा करें। अनुराग जी को तो नंबर 1 पे बिठा ही दिया, देखिए साक्षात्कार हो गया। एग्जैक्ट 4 o'clock को मैंने वो ड्रीम देखा है और बहुत सुंदर ड्रीम था। ऐसे वो दूध की नदियां बोलते हैं ना, बस वैसा ही था। और अनुराग भाई जैसे ड्राइव कर रहे हैं और वो वोल्केनो ऐसे दिखाई दे रहा है फुल, और ऊपर सिर्फ स्काई में ही दिखाई दे रहा है, वो पूरा ऐसे फाउंटेन टाइप था, बहुत सुंदर था। अनुराग भाई जी को बहुत सारे आशीर्वाद, बाबा का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है भाई जी को। और उन्होंने इतना तीव्र पुरुषार्थ किया, शोभा बहन जी को भी वो लेके आए और वो बहुत डेडिकेटेड है। मुझे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करना है उनको कि उन्होंने इतना अच्छा पुरुषार्थ किया कि उनके वाइफ भी आ गए। अभी वो दोनों ऐसे राधा कृष्ण की जोड़ी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते दोनों साथ में। थैंक यू। ओम शांति। नो कोई जवाब नहीं है, बस ये है कि जो अच्छा लगता है वो जरूर आप बांट दो, राइट। तो मैं यही करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है इसे मैं पढ़ लेता हूँ, तो मैं जस्ट उसको स्प्रेड कर देता हूँ, तो बस यही है। और कृष्ण बाबा का जो मुझे अच्छा लगा, यस ये पॉइंट अच्छा है, ये शेयर करने लायक है, आप शेयर कर दो, तो बस इतना ही काम कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। आप शांति। अर्जुन राम जी अनम्यूट कीजिए। ओम शांति रुचि दीदी और सभी आत्माओं को ओम शांति। और आज सुमन दीदी का बहुत अच्छा सेशन रहा और पूरा सुदर्शन चक्र उन्होंने बताया, 8 शक्तियों के बारे में बताया और 7 गुणों के बारे में बताया, पूरा चक्र घुमाया और अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, कैसे उस बाबा के ज्ञान के आने के बाद, बिजनेस में आने के बाद वो अपने ओपन माइंड में आए हैं और आज जो है कि ओपन माइंड से अपने रिमोट को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग जब तक ज्ञान में नहीं थे तो हम लोगों को अपना रिमोट अपने हाथ में नहीं था और एक खुद का डिसीजन नहीं था, लेकिन अब हम लोग खुद का डिसीजन ले सकते हैं। हर परिवार में कुछ न कुछ चैलेंजेस है, जिनके बच्चे हैं उनको भी चैलेंजेस है और जिनका बच्चे नहीं है उनको भी चैलेंजेस है। तो सुमन दीदी के लिए शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। और आज जो कार्य कर रहे हैं वो सारे संसार में सब हम बाबा के बच्चे हैं
और उसको अडॉप्ट करना है और लोगों के लिए, बच्चे के लिए अच्छी दिशा देना है, लोगों को बताना है कि ये हमारा लक्ष्य है और काम कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति सभी को। आज सुमन जी ने जो भी बताया, उनकी जो लाइफ में स्ट्रगल थे, वो एक उनको स्ट्रॉन्ग बनाया, वो स्ट्रॉन्गता से वो खड़ी रही। और भगवान की ब्लेसिंग ये होती है कि हमें कुछ मिलता है, जब हम अपने निर्णय पे हम उस पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी स्ट्रॉन्गनेस ही होती है। हमेशा भगवान की उसमें, बाबा के उसमें रहेंगे तो अच्छे बच्चे। और आप बहुत अच्छी बच्ची हैं बाबा की, जो इतने स्ट्रॉन्ग होके खड़े रहे। भगवान आपको हर तरह से तरक्की दे, यही कामना है। कहते हैं ना कि दूसरों का दुख नहीं देखो तो अपना दुख ज्यादा लगता है, तो जब किसी का देखते हैं तो लगता है कि हमारा दुख कुछ भी नहीं है। हमारा तो कुछ भी नहीं है। सही है। थैंक यू सो मच। शशि जी, सीमा जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी और आंटी जी और सभी आत्मशक्तियों को। इस जर्नी में जो ये जर्नी है, इसमें अलग अलग सोल्स जो है, आत्मा है, अपने अपने दिल की बातों को रखती हैं। सुमन जी ने जो आज बताया, ये हम आत्माओं का एक निर्दोषता ही है कि हम अपने दिल को खोलकर उस तकलीफ को बताते हैं। लेकिन वो तकलीफ होने से यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि अंदर तो तकलीफ होता है, बोल रहे होते हैं, लेकिन आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों साथ होती है। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन की बात है। कल सचिन भाई का हम लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छा उसमें था, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। उन्होंने एक चीज बताया था कि रिलीजन इज नॉट अबाउट रिचुअल्स बट रियलाइजेशन। ये जो बाबा का जो भक्ति है ना, जो प्रेम है, उसको रियलाइजेशन की चीज है। हम लोग उसको एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते। वही उनके आंखों में जो आंसू आ रहा था ना, वो प्रेम और जो उनका समर्पण था बाबा के प्रति, वही कह रहा था। तो यही एक जगह है जहां पर कि हमारे अंदर जो तकलीफ है ना, तो कहीं ना कहीं बाबा के संयोग से प्लस पॉइंट में बदल जाता है, वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है और हम अपने लाइफ को जीने का एक अलग नजरिया अपना लेते हैं। तो ये छोटी चीज नहीं है। बोलते हैं, अंकल जी बोलते हैं कि जो दिखता है उससे ज्यादा ताकतवर होता है जो नहीं दिखता है। तो जो नहीं दिखता है, अगर उस पर हम ज्यादा काम करें, उस पर ज्यादा ध्यान दें, उस पर ज्यादा विजुलाइज करें, तो वो उतना ही पावरफुल होता जाता है और हमारे अंदर उसको सहने की या उसके बाद उससे और आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो सुमन जी बहुत ही शक्तिशाली, पवित्र और आगे बढ़ने वाली आत्मा है। बाबा की भक्ति में ये सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। हम लोग सब मिलकर जर्नी में हैं। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी आत्मशक्तियों को एवं अंकल आंटी को। ओम शांति। आज सुमन जी का जो सुन रहे थे, स्टार्टिंग में बता रही थी कि ऐसा सिचुएशन आ गया कि सुसाइड करने का भी मन करने लगा। तो सब सुन के मतलब आंखों में आंसू आ गए थे और बहुत लग रहा था कि कैसे, मतलब। लेकिन ये कहते हैं ना कि यहाँ पर जब आत्मा पहुंचती है इस प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा कर्म किए होते हैं। तो हमारे पिछले जन्म का जरूर अच्छा कर्म रहता है जो कि यहाँ तक पहुंचा देता है। तो आपका भी वही हाल है कि यहाँ पे आने का मतलब ही यही हुआ कि आपने अच्छा कर्म किया था जो यहाँ आई है, और यहाँ आई है और आप में शक्ति मिल रहा है उन चीजों को मतलब फेस करने का। तो बहुत बड़ी चीज है और इसी तरह से आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखिए और बाबा आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। जो बच्चे बाबा के हो गए हैं तो बाबा किसी न किसी तरह से उसका हाथ पकड़ ही लेते हैं और खींच ही लेते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और सभी हम लोग सब मिलके एक जगह एक दूसरे का सुन के हिम्मत मिलता है
कि चलो उनका ऐसे है तो मेरा तो फिर भी कम ही है, उनका ऐसे है तो मेरा तो, इस तरह से मन में आता है। सबका सुनते हैं, सबका सुन के मतलब लगता है कि एक जैसे ही। तो इसी तरह बाबा का नाम लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जरूर सफलता आपको मिलेगी। तो थैंक यू। संतोष शर्मा जी। तेरे संग बाबा है तेरा, तूफानों से डरना क्या, तूफान की मौजों में मचलना है जिंदगी, गिरना नहीं, मरना है जिंदगी। बहुत अच्छा लगा आज भी। इनके साथ बाबा है, ये गोद में बिठाए हुए हैं, और भी बढ़िया। ये डायमंड है, बहुत तरक्की करेंगे ये। बाबा जी को आप एक भक्त ने पूछा बाबा कि जब मैं पहले चलता था तो 4 पैर दिखाई देते, आजकल 2 पैर दिखाई देते हैं, आप मेरे साथ में रहिए। तो भगवान ने भक्त को बोला कि मैंने आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है, इसलिए 2 पैर दिखाई दे रहे थे। तो सुमन जी को बाबा ने अपनी गोदी में उठाया हुआ है, और ये शक्ति करेंगे। बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत ज्यादा। ये तो कुछ भी नहीं है, बाबा इनसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो वो क्या नाम है, कदम कदम पे इनको परख रहे हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि सोना जब हम दुकान से लेते हैं तो कितना हम परखते हैं उसको। तो बाबा भी तो देखते हैं ना, मेरा भक्त कितना टिकता है, मेरा बच्चा कितना शक्तिशाली है। आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, पूरी 8 की 8 शक्तियां आपके अंदर है। आप दुर्गा देवी, झांसी की रानी हो, बहुत कामयाब हो। वीना जी, सॉरी जी। ओम शांति। आज का सेशन बहुत अच्छा है। और सुमन जी, आपको तो बाबा बच्चा के रूप में मिल ही गए हैं, उनसे बड़ा बच्चा तो कोई हो ही नहीं सकता, जो हर पल हमारे साथ रहता है। और एक एमवे बच्चा है जो हमेशा हमें पालेगा, वो कभी कुछ मांगता नहीं है, हमें उसके लिए करना है। तो बाबा को अपना बच्चा बना लीजिए, और मैं बाबा से प्रे करूंगी अमृत बेला में कि आपके जीवन में जल्दी खुशी मिले और आपको बच्चा मिले और आप डायमंड जल्दी बन जाएं। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बच्चा मिल चुका है। सुनीता जी। ओम शांति सभी आत्मा को। अच्छा बिना दीदी बहुत अच्छा अपना सीरियस बताए, हम लोग के भी वही सीरियस था कि कोई भी कुछ भी बोलता था थोड़ा सा में विरोध भी कर लेते थे, बट ये सेशन में आए, बाबा के ज्ञान में आए तो विरोध भी कम हो गया, एकदम से शांत स्वरूप आत्मा हो गया, शांति। कोई भी कुछ भी बोलता है बस शुभकामना शुभ भावना। मेरा भी सास भी बोलती थी दुनिया बदल जाएगा बस तू भी कभी नहीं जीवन में बदले। तो कितना भी बदलाव आ गया है कि बाबा के थोड़ा थोड़ा बात में मतलब थैंक गॉड की मतलब जीवन में हम लोग के भी घर परिवार में भी सुख शांति। और बाबा के लाख लाख थैंक यू, अंकल आंटी के बहुत बहुत कोटि कोटि थैंक यू कि हम लोग जीवन भी बदल गया और बाबा भी मिल गया। मेरे बाबा के बाबा मेरा। थैंक यू। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और आज सुमन दीदी का बहुत अच्छा मतलब कहानी, दर्द भरी कहानी थी। और ये सब बाबा का वो है, बाबा मतलब हर बच्चे को अपने मिल रहा है और हर बच्चे को संतुलन दे रहा है, और हर बच्चा उनके नाम पे बिल्कुल, ये तो 100% है कि हम लोग पिछले जन्म में कुछ ऐसा किए थे तब बाबा हमको मिले, नहीं तो अभी कितने लोगों को बाबा को बताते हैं यहाँ पर लोग, कोई सुनने को तैयार नहीं होता, कोई नहीं सुनने को तैयार होता। लेकिन इतना बढ़िया अपने को फादर मिले हुए हैं और सब अच्छी रास्ता दिखा रहे हैं हर जगह, मतलब उनका नाम ले लो काम हो जाता है, बाबा का नाम ले लो काम हो जाता है। इसलिए बाबा, मैं बाबा मेरा बाबा। और सुबह की मुरली में भी यही बताया गया कि बाबा बाबा को याद रखो, कोई भी काम आपका कठिन से कठिन काम हो जाएगा। ओम शांति जी। विजय मलिक जी। सेशन बहुत ही अच्छा था और बहुत हार्ट टचिंग था, और
इनको बहुत सारी खुशियां मिल गई हैं, बाबा मिल गए हैं, तो इनके जीवन में अपार सुख, शांति और प्यार है। ओम शांति। संजय ओम जी। शांति। आज सुमन बहन ने जो बताया वो बहुत प्रेरणादायी था। हम सब लोगों को बहुत प्रेरणा मिली कि इस परिस्थिति में भी वो बाबा के साथ पूरे दिल से जुड़ी हुई हैं और उनसे हम सबको सीखना है। और मैंने सीखा है कि किसी भी परिस्थिति में अगर सुमन जी को याद कर लेंगे तो बाबा याद आएगा और बाबा की शक्तियां याद आएंगी जो बाबा ने उनको प्रदान की हैं। वो बहुत महान आत्मा है, बहुत पवित्र आत्मा है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि डॉक्टर ब्रैच और आंटी के डायरेक्शन में, उनकी प्रेरणा से हम लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और बड़ी शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं इस मीटिंग से। ओम शांति। जी अमित जी रह गए। अमित जी। थैंक यू। ओम शांति। आज सुमन जी का तो बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है ना कि चाहे जितने भी कष्ट आते जाए, मुस्कुराहट अगर चेहरे पर रहती तो सारे कष्ट कोई समझ ही नहीं पाता कि अंदर क्या है। तो ऐसी हिम्मत वालों के अंदर ही होती है और बाबा जी ने वो सारी शक्तियां हम लोगों को दी। सही बात है, लोगों से यही होता है कि अंदर भी वही ताकत लानी चाहिए। हम लोग को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, चेहरे पे वो चीजें नहीं आनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या है। और सर हमेशा बोलते हैं कि इस बिजनेस में सबसे बड़ा शोरूम हम खुद हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग करोड़ों करके शोरूम खोलते हैं, लेकिन जो हम लोग का बिजनेस है, जो हम लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा शोरूम हमारा नीचे से ऊपर तक का है। नजरिया हमारा सब कुछ, मतलब सारी चीजें वही डिपेंड करती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं सुमन दीदी के यही बोलना चाह रहा था कि और बहुत अच्छा है कि गाना भी है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो अपना मैं अपना गम भूल गया। तो ये अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शांति। अमित जी ये गाना आपसे फिर सुनेंगे। आज तो थोड़ा टाइम हो गया है और मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर गाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपका गाना जरूर सुनेंगे। सावित्री जी अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत अच्छा सेक्शन था। सुमन दीदी जो बताए कि किसी के दिल नहीं दुखाना है, सबके दुआएं देना है, दुआएं लेना है, शुभकामना शुभभावना भेजना है, अब बाबा को याद करना है, बाबा के साथ रहना। हम लोग तो बाबा के बच्चे हैं ना, इसलिए हर चीज बाबा को ही बताना पड़ेगा। अब बाबा सबको सुनेंगे, अब बाबा सबको अच्छा करें। ओम शांति। पांडे जी। ओम शांति। आज तो सुमन बहन का सुन के देखिए, गम में हम सभी लोग हैं, दुविधा में ही बैठे हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा, ऐसी टाइप का है। लेकिन जो विपरीत परिस्थिति में जो उनके पास जो सामना करने की जो शक्ति है और आशावादी नजरिया जो उनका भविष्य के प्रति है, वो मुझे बहुत टच कर गया है ना। सच में हम उनको सलाम करते हैं कि वो दिन दुना रात चौगुना हर तरह की तरक्की करे। ईश्वर उन्हें अपार शक्ति से नवाजेगा ही और नवाज ही रहा है, क्योंकि दुख मतलब अब आने वाला सुख बहुत तगड़ा है। दुख आया मतलब कि सुख आने वाला ही है, यानी कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए। हाँ, तो दुख तो कोई खास बात नहीं रह गई अब बाबा के ज्ञान में आने के बाद। नहीं तो बहुत पहले तो बहुत बड़ी खास थी, है ना। तब अब तो खास सुख है जो आगे आने वाला है, जो आशावादी रवैया है उनका, मैं उसको निश्चित रूप से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। रमेश जी। ओम शांति। आज मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज जो सुमन जी का सेशन देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत भावुक लगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ा और बाबा की याद में उन्होंने बहुत अच्छा किया और ऐसा ही करना चाहिए। बाबा जो है ना, सब दुख कष्ट दूर कर देते हैं। हम भी कहीं भटक रहे हैं, अगर वो बाबा की याद ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रास्ता दिख जाता है। ओम शांति। निशा जी। ओम शांति। ओम शांति सभी को। सुमन दीदी ने इतना अच्छा बोला कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जैसे उन्होंने बोला कि रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। वाकई में भगवान ने हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में दिया है और हम चाहे तो दुख ले लें, चाहे तो सुख ले लें, है ना। कहना है कि एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहना है हमें। हमें रोना नहीं है। अब हम रोते हैं तो चलो कोई नहीं, कि हमारे मन की जो बात है, हमारे मन के अनुभव जो आए हम अपने बाबा के सामने बता रहे हैं, तो रोना आ ही जाता है ना। तो सुमन दीदी
मैं आपके लिए बहुत बहुत प्रेयर करूंगी भगवान से, अपने शिव बाबा से, और आपके लिए शुभकामनाएं कामनाएं लूंगी। और आप ये मत कहना कि आपके पास बच्चा नहीं है, आपके पास तो बच्चा है ना, दोस्त भी है, तो पिता है, भी है। शिव बाबा है ना। हाँ, तो अब आप आगे शिव से कभी बाबा मत है। रोइएगा, ठीक है दीदी? बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम अंकल जी। ओम शांति। अनुराग भैया और रुचि दीदी सभी को, और सुमन दीदी का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनकी तो बातें मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, बिल्कुल हृदय को छू जाने वाली बात थी। और एक चीज तो है कि सबका फीडबैक सुनती हूँ तो हमेशा यही सोचती हूँ और हर वक्त सोचती हूँ कि सबके साथ ही दिक्कतें हैं, मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ दिक्कत है। और इन दिक्कतों के साथ ही अगर दिक्कत नहीं होता तो हम बाबा को याद ही नहीं करते। दिक्कत है इसका मतलब है कि हमको बाबा को याद ही करना है। और जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं तो हम अपने पिता को याद करते हैं। मैं बहुत टेंशन में होती थी तो मैं हमेशा पापा को अपने याद करती थी, मम्मी को याद करती थी ऐसा नहीं है, लेकिन मम्मी मेरी बहुत सीधी और पापा मेरे मतलब थोड़े यानी बहुत दमदार पर्सनालिटी। तो जब भी कोई बात होती थी, चाहे मुझसे रिलेटेड चाहे मेरे परिवार से रिलेटेड या कोई बात, तो मैं उनसे जरूर चर्चा करती थी। तो ये चीज समझ में आया कि जब हम अपने लौकिक पिता को याद करते हैं तो शिव बाबा तो हम सबके पिता हैं, है ना, तो मुझे उनको याद हमेशा करना है। इसलिए मैं भी उनका हाथ पकड़ ली हूँ, जैसे मैंने अपने पिता का हाथ पकड़ा है और अभी तक नहीं छोड़ा है, ऐसे ही मैं उनका भी हाथ पकड़ ली हूँ और नहीं छोड़ूंगी। तो मेरा भी लाइफ एकदम बहुत अच्छा होता जाएगा। धन्यवाद। अनुराग जी। जी बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन सुन के। मतलब कि मुझे दिख ही रहा आपने कितनी प्रोग्रेस आई है। आपने यहाँ से 6-7 महीने पहले शायद पहले ज्वाइन किया था, तो हम आपको फीडबैक लिए कभी भी म्यूट करते थे, अनम्यूट करने की कोशिश कर, नहीं कर पाते थे। बट यहीं से ही दिख रहा है कि आपने कितना अपने आप को कनेक्ट कर लिया है बाबा के साथ। और जब इस ज्ञान में आए, ज्ञान से पहले जो भी आपके साथ चल रहा था पता नहीं चलता ना लाइफ में क्या हो रहा है, ये क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना। तो फिर ज्ञान से हमें क्लैरिटी आती है, यस ये सब चीजें लिखी हुई है क्यों चल रही थी। अब ये है कि आगे जो परमात्मा का जो हो गया फुल स्टॉप कर दो उसको, आगे के लिए ध्यान देना, आगे का ही ध्यान देना, ज्ञान में रहना। हाँ, तो अपने अवेक लगा दी मैंने तो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है आपके, मतलब आप अवेक में भी दिखते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। मतलब आपने पूरा अपने आप को बाबा से कनेक्ट कर लिया। अब जो है मतलब आपको लाइफ में बाबा दे रहे हैं, आप हमेशा आगे बढ़ना है, वो आपको बिल्कुल बाबा को पूरा साथ देंगे। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू जी। संतोष जी आपने हैंड रेज किया है जी। ये भी म्यूट करना नहीं आता, असल से ही मैंने सीखा है म्यूट करना। धन्यवाद डॉक्टर साहब का और धन्यवाद आपका। आप तो बहुत ही आगे बढ़ाते हैं, बहुत हिम्मत है। रुचि की तो पर्सनैलिटी से भी इतनी अच्छी है, और रुचि की जब बात करते हैं मीठी मीठी, तो ये 90% दूर बंदेगा। सही कह रही है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जिन्होंने ये शुरू किया है और बाबा ने इनको माध्यम बनाया। थैंक यू संतोष जी। करण करावनहार बाबा हैं, वो ये कहते हैं अगर हमारा ये जन्म अगर सफल नहीं हुआ दूसरों की मदद करने में, तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा तो मकसद ही यही बन गया है कि मुझे सबके काम आना है ना, तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है। कैसे पता चलेगा कि बाबा इस धरा पर आए हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो यही आपको भी करना है, बस दूसरों के, मेरे को भी चाहिए होता है कि जैसे आप सबको चाहिए कि कंधा चाहिए। आप लोग जानते हैं कि आप मुझे माध्यम बना के मुझसे बातें करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ सुनीता जी भी कॉल करती हैं, जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे मोस्टली सभी कॉल करती हैं। मगर एक होता है कि मैं समझानी दे रही हूँ, पर मेरे को भी चाहिए होता है कि साकार में मैं समझानी दूँ, क्योंकि मैं भी बच्चा हूँ, है ना। तो आपकी तरह मैं भी बस सीखती चली जा रही हूँ, और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और संतोष जी आप तो सबको हंसाती हैं, तो आज आप भावुक हुई, कोई बात नहीं, पर आप बहुत सुंदर हार्ट है, बहुत सुंदर हार्ट की मालिक है जी। निशा जी। दीदी वो रुचि दीदी आप ना वो सुबह की उसका वो कर देना लिंक एंड सुबह की क्लास का, अमृत वेला का। जी जी जी। आप ग्रुप में है? हाँ जी। हाँ, तो उसमें आज मॉर्निंग में ही देखिए पांडे जी ने डाला था। जी जी ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। हाँ जी ठीक है दीदी, थैंक यू। किसी और का फीडबैक है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी चलिए, किसी का नहीं। आज मेरे फादर आए हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि 6:45 से ये 7 बजे मुरली में बैठ गई है और अभी भी क्लास लेने गई है। तो ड्यूटी इज ड्यूटी, है ना, कि जो काम है वो करना है।
मेरे फादर यहीं रहेंगे और मैं अभी जाऊंगी उनको ब्रेकफास्ट बना के दूंगी। तो उनको अजीब लग रहा होगा कि देखिए मैं लुधियाना से इतनी दूर से आया हूँ और ये मुझे टाइम नहीं दे रही, बट जो मेरा कहते हैं ना बाबा ने जो मुझे कार्यभार दिया है वो ही नहीं किया है, तो फिर वो है ना कि जो ड्यूटी है वो आपको निभानी है, आपको चाहे वो कैसे कोई भी रीजन आ जाए। तो सुमन जी से मैं पर्सनली बात करती हूँ, 1.5 महीने पहले भी बात हुई थी। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि फ्रेंड्स इनकी एनिवर्सरी थी, उस दिन मैं ओआरसी से वापस आई थी और मैंने खांसी की कुछ ऐसी दवाई ली थी जिसकी वजह से मेरे से बात भी नहीं की जा रही थी। बट जब इनका मैसेज आया कि रुचि जी 2 दिन से ट्राई कर रहे थे कि रुचि जी आपसे बात हो सकती है, यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं जो यहाँ से मेरा नंबर तो ले लेती हैं मगर मुझसे बात करने में उनको 1-1, 2-2 हफ्ते लग जाते हैं। संकोच रहता है कि हम बात करें या नहीं करें। सुनीता जी भी हंसी हैं क्योंकि उनके मुझे साथ तो भी बहुत ऐसे ही हुआ टाइम था। लग गया था, मुझे तो कई महीने लग गए सोचते हुए कि कैसे बात करूं, क्या बात करूं। पता नहीं मैं कैसे आपको बात, ये किस बोलूँगी मैटर पे बात करूं उससे। आप कभी भी कोई भी मुझे कभी भी कॉल कर सकता है, मैं सिर्फ इसी सेवा के लिए हूँ, है ना। मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि थैंक अगर यू, मैं यहाँ आपका पे तो नहीं कर बहुत बड़ा पाई सपोर्ट तो रहा मेरा है जीना मेरे को। सफल नहीं। ये बाबा करा रहा है, सब बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ। और जैसे इनका मैसेज आया कि आज मेरी एनिवर्सरी है और मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, तो उस जब मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे लगा कि मैं कल बात करती हूँ। फिर मुझे लगा कि शायद बाबा किसी आत्मा को मेरी इतनी जरूरत है और मैं मना कर दूं, जैसे कल बाबा की मुरली में था कि कोई आपके दरवाजे पे आ रहा है, आप उसे लात मार रहे हैं। लात मारने का मतलब ये नहीं कि हम लात मार रहे हैं, लात मारने का मतलब है कि हम उसको मना कर रहे हैं कि कल पे इग्नोर टाल करना, दें, इग्नोर कर रहे हैं। यस। इग्नोर पर करना। जब मैं इनसे बात कर रही थी मुझसे मेरे अगर आंखें बंद कर रही थी तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था। पर जब मैंने इनको सुना और इनको थोड़ी सी समझानी दी, बाबा ने दी, मैं तो क्या देती हूँ, मैं तो पंजाबी में कहते हैं हमारी कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, तो वो बाबा कराता है। तो तब मैंने इनको सुना और 1.5 महीने पहले जो मेरी बातें हुई, 1.5 महीने के बाद फिर मैंने इनसे अब बात की तो इतने चेंजेस आ गए लाइफ के अंदर। और आज आप लोग देख रहे हैं, जैसे अनुराग जी कह रहे थे कि हम लोग इनको अनम्यूट का ऑप्शन देते थे, नहीं करते थे क्योंकि बोला नहीं जाता था ना, कॉन्फिडेंस नहीं था। आज की डेट में आपके सामने एक लीडर बन के बैठी हुई है। बहुत लाइफ में चैलेंजेस आए, आप सबने सुना, आफ्टर मैरिज इनके कल साथ मैं बहुत आपसे कह रही थी ना कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, इतनी देर तक ना पाऊंगी फिर भी थोड़ा सा जितना भी बोल पाई बोला। मैंने कहा था आपको कि बाबा साथ रहेंगे ना, बहुत अच्छे से बोलेंगे ना, तो बाबा तो थैंक यू, थैंक यू, तो बहुत थैंक शानदार यू। सेशन रहा। आप सब, और है ना कि इतनी आप सभी पावर है। आत्माओं का शुक्रिया। जी सुमन जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपनी स्टोरी शेयर की, बहुत कम लोग इस मंच पर आके बोल पाती इतना कुछ जो जिंदगी में घटित होता है हमारे साथ, मगर आपने सब कुछ बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। सबने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपका भी आपको दे बहुत दिए। बहुत शुक्रिया आज कि आपको बहुत आप ज्यादा हमारे माध्यम बने, कि आज हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल के आज मैं इतना बोल पाई हूँ। नहीं वरना मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूंगी। बाबा ने निमित्त बना रखा है हम सबको, किसी के भी काम आएंगे, है ना, हर किसी के। जी निशा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट कीजिए। जी रुचि दीदी, मैं चाहती हूँ कि सुमन दीदी के लिए एक बार सभी क्लैपिंग करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति सभी को। सेशन को वाइंड अप करें। कल मिलते हैं ओम आंगन आंटी शांति के साथ। ओके। जी।